Lesson 9. Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट संत. स्वामी विवेकानंद एक महान सन्यासी थे. ही वॉज born on 12 जनवरी 1863 एट सिमुलीपाली इन कोलकाता. उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में सिमुलीपाली में हुआ था, जो कलकत्ता में स्थित है. ही वॉज वन ऑफ 9 सिबलिंग्स. वो लोग टोटल 9 भाई बहन थे. हिज फादर्स नेम वॉज विश्वनाथ दत्त. उनका पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था. एंड द मदर भुवनेश्वरी, और माँ भुवनेश्वरी देवी. वॉज ए वेरी पियस लेडी, यानी वो बहुत ही धार्मिक महिला थी. विवेकानंद फर्स्ट नेम वॉज नरेंद्र. विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र, यानी जो पहला नाम होता है. नरेंद्र's grandfather दुर्गाचरण दत्त was a great scholar in संस्कृत एंड पर्शियन. नरेंद्र के दादाजी वो एक महान स्कॉलर थे संस्कृत विषय और पर्शियन विषय में. He was also a very religious man. वो भी एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे. He left his house and became a monk at the age of 25. वो अपना घर छोड़ दिए और 25 साल की उम्र में सन्यासी बन गए. सो विवेकानंद फॉलोड द पैथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर. इसीलिए विवेकानंद अपने दादाजी का ही रास्ता अपनाने लगे, यानी उनको फॉलो करने लगे. फॉलोड द पैथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, तो किनका? दादाजी का. ठीक है, तो देखते नेक्स्ट क्या नरेंद्र दत्त कंप्लीटेड ए BA डिग्री इन 1884. यानी नरेंद्र नाथ दत्त अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे 1884 में. He was a very genius student. वो बहुत ही बुद्धिमान स्टूडेंट थे, छात्र थे. His father died in 1884. उनके पिताजी 1884 में उनका देहांत हो गया था. जिस समय नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया था. नरेंद्र वॉज ऑफ वेरी रिलीजियस माइंड. नरेंद्र बहुत ही धार्मिक दिमाग के इंसान थे. He met श्री रामकृष्ण परमहंस एट द रेसिडेंस ऑफ सुरेंद्र नाथ मित्र इन 1881. यानी नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस देव से मिले थे सुरेंद्र नाथ मित्र के घर में 1881 में. ही बिकेम ए सन्यासी इन 1887. और वो 1887 में एक सन्यासी बन गए. इन 1892 ही वेंट टू कन्याकुमारी एंड देयर ही वॉज इन मेडिटेशन फॉर 3 days. 1892 में वो कन्याकुमारी चले गए और वहाँ पे जाके वो ध्यान मग्न हो गए 3 दिन के लिए. स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन. उसके बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए, जो आज भी हम लोग देखते हैं. ही वेंट टू अमेरिका इन 1893. 1893 में वो अमेरिका गए. He participated in the Parliament of the World's Religious Chicago in September 1893. यानी अमेरिका जिस समय गए 1893 में, उसी समय वो पार्टिसिपेट किए, हिस्सा लिए पार्लियामेंट में, जहाँ पे दुनिया का हर धर्म को लेके डिस्कशन चल रहा था, चर्चा हो रहा था. कहाँ पे? शिकागो में, सितंबर 1893 में. He gave 12 speeches in दैट पार्लियामेंट. वो वहाँ पे 12 भाषण दिए थे उस पार्लियामेंट में. ही बिगेन हिज स्पीच विथ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. वो जब भाषण देने लगे तो शुरुआत कुछ इस तरह किए थे, बहन और भाइयों अमेरिका के. ठीक है. ही विजिटेड अमेरिका, इंग्लैंड, जापान एंड सेवरल अदर कंट्रीज. यानी वो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और भी बहुत सारे देश घूमे थे. विवेकानंद डिलीवर्ड हिज स्पीचेस रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड हिंदुइज्म. वो हमेशा जिस जगह भी स्पीच देते थे, भाषण देते थे, वो अपने देश के बारे में, अपने देश के हिंदुओं के बारे में लेके भाषण देते थे. इन 1895 एंड इरिश ओमैन मार्गरेट इजी लवेथ नोवेल मेट स्वामी जी. यानी 1895 में एक इरिश की महिला जिनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल,
वो स्वामी विवेकानंद से मिली थी। शी बिकेम हिज डिसिप्लिन और वो उनका नियम कानून को मानने लगी थी। शी वॉज गिवेन द नेम सिस्टर निवेदिता और उसके बाद उनका नाम पड़ा सिस्टर निवेदिता, बहन निवेदिता। एट द एज ऑफ 39 years on 4 July 1902 ही सेट आउट फॉर हेवन, यानी 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 में वो स्वर्गारोहण किए थे, यानी इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग चले गए थे। वी स्टिल रिमेंबर हिज सेइंग अराइज अवेक एंड स्लीप अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी उनका ये स्लोगन था कि उठो जागो और चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तस्वीर और क्लू देख के आप लोग आंसर कीजिएगा। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, APJ अब्दुल कलाम, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गुरु नानक, महादेव राव, सदाशिव गोलवारकर। तो सब में थोड़ा थोड़ा हिंट दिया हुआ आप लोग को याद करने के लिए। तस्वीरें किताब में देखिए और साथ में मेरा क्वेश्चन का आंसर पढ़िए आप लोग, तो समझ जाइएगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ। बिना किताब का आप लोग आंसर मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का कौन थे आप सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सन। स्वामी विवेकानंद एक महान सन्यासी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी। आप लोग स्वामी विवेकानंद बहुत आते हैं, पढ़िए। व्हेन एंड वेयर वाज स्वामी विवेकानंद बॉर्न। स्वामी विवेकानंद कब और कहाँ जन्म लिए थे। तो बॉर्न 12 जनवरी 1863 एट सिमुलीपाली। 12 जनवरी 1863 को सिमुलीपाली में स्वामी विवेकानंद जन्म लिए थे। इस डेट को अच्छे से याद कीजिएगा, एग्जाम में पक्के आते हैं। राइट द नेम ऑफ पेरेंट्स ऑफ नरेंद्र। नरेंद्र का माता पिता का नाम क्या था। तो पिता थे विश्वनाथ दत्त एंड माँ थी भुवनेश्वरी देवी। His father's name was विश्वनाथ दत्त and the mother भुवनेश्वरी देवी। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। What was नरेंद्र's grandfather's name? नरेंद्र का दादाजी का क्या नाम था। दुर्गाचरण दत्त। नरेंद्र's grandfather's name was दुर्गाचरण दत्त। नरेंद्र का दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई के तरफ बढ़ते हैं। When did नरेंद्र completed a BA डिग्री। नरेंद्र कब अपना BA डिग्री कंप्लीट किए थे। तो 1884 में नरेंद्र कंप्लीटेड ए BA डिग्री इन 1884। 1884। व्हेन डिड नरेंद्र's फादर डाई। नरेंद्र के पिता कब मरे थे। नरेंद्र's फादर डाइड इन 1884। जिस समय नरेंद्र BA पास किए थे उसी समय नरेंद्र के पिताजी का देहांत हो गया था। तो आप लोग आसानी से याद रख सकिएगा, BA का और उसके पापा का देहांत का एक ही डेट है। Where and when नरेंद्र मेट रामकृष्ण परमहंस। कब और कहाँ नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। तो रेसिडेंस ऑफ सुरेंद्र नाथ मित्र इन 1881, यानी सुरेंद्र नाथ मित्र के घर में मिले थे 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। कौन रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन बनाए थे। तो स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। सबको पता है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण जी का इतना बड़े भक्त थे कि उनके नाम से ही मठ और स्कूल बनाए, मिशन बनाए, जो आज भी चल रहे हैं हर जगह, जिसमें बच्चे पढ़ाई भी करते आ रहे हैं। तो आप लोग बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं इसका नाम। When did स्वामी विवेकानंद गिव हिज स्पीच इन द पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड्स रिलीजियस शिकागो। शिकागो में कब दिए थे भाषण। तो सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद गेव हिज स्पीच इन द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियस शिकागो इन सितंबर 1893। बस इतना याद रखना है, सितंबर 1893। इससे ज़्यादा याद नहीं रहे तो मेन इसी को आप लोग याद करके रखिएगा, डरने का कोई बात नहीं है। When did विवेकानंद डाई। विवेकानंद कब मरे थे। विवेकानंद डाइड ऑन 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902 में विवेकानंद का देहांत हो गया था। वो हम लोगों को छोड़ के इस दुनिया से दूसरे दुनिया में चले गए थे और हम लोग एक अच्छा इंसान को खो दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मिलेगा आप लोगों को। तो मैच करने मिलेगा, किताब से देख के मैच कर लीजिए। मैं सामने सामने लिखी हूँ। नरेंद्र नाथ वॉज बॉर्न 12 जनवरी 1883। नरेंद्र नाथ कंप्लीटेड BA 1884। नरेंद्र's फादर डाइड 1884। नरेंद्र's फर्स्ट मीटिंग विथ रामकृष्ण 1881 1881। और विवेकानंद डाइड 4 जुलाई
1902। तो पहला क्वेश्चन से ही आप लोग को काफ़ी सारे आंसर यहाँ का पता चल गया, जैसे उनका जन्म, उनका बीए डिग्री, उनके पिता का मौत और रामकृष्ण से मिलना और डाइट। नेक्स्ट मिलान करना है, इसको एक साथ कनेक्ट करना है। जैसे स्पाइडर के साथ क्या होता है? मैन। तो हिंदू रिलीजियस, सुपर मैन, चेयर पर्सन, हैंड बैग, स्टेप मदर। तो इसको आप लोग मिलान इसको भी कर लीजिएगा, आप लोग खुद ही समझ जाइएगा, बहुत आसान है। किसके साथ क्या मैच होता है हम लोग को समझ में आता है। एक जाति है तो सुपरमैन का सब कोई जानते हैं। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, बिगिन द क्वेश्चन विथ वर्ड डिड, यानी डिड लगा के सब में क्वेश्चन करना है। कुछ नहीं है, जो है सेम लिखा रहेगा, बस सब में डिड लगाना है। जैसे जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन, डिड जैक फेल डाउन एंड ब्रेक हिज क्राउन, बस डिड लगा दिए। दे वेंट टू रांची येस्टरडे, डिड दे गो टू रांची येस्टरडे, बस ध्यान रखिएगा आप लोग वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में करना पड़ता है जब डिड लगाते हैं। सारा उसी तरह पढ़ लीजिएगा। सी बॉट ए ब्यूटीफुल पर्स, डिड दे बाई ए ब्यूटीफुल पर्स, बॉट से बाय हो गया। दे सैंग वेरी स्वीटली, डिड दे सिंग वेरी स्वीटली, तो सैंग से सिंग हो गया। तो सारे सेम है, इसमें कुछ नहीं रटना है, बस सबका प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का जानना है, याद रखिएगा। बॉट मतलब खरीदना, सैंग मतलब गाना, तो जानते ही हैं आप लोग। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। इंटरजेक्शन इज अ सडन एक्सप्रेशन और जॉय, सॉरो, सरप्राइज इटीसी, यानी अचानक से कोई एक्सप्रेशन देता है अपना मन का, तो उसमें खुशी जाहिर करना, दुख जाहिर करना, चमकना, ये सारे चीज़ें आते हैं। तो आप लोग का आगे मिलेगा ए और बी में मिलान, देख लीजिए। जॉय हमेशा कब होता है? हुर्रे। सॉरो एलास यानी दुखी। सरप्राइज में ब्रेवो, वेल डन। डिस्गस्ट, फाई फाई। लाइकिंग, व्हाट। एनकरेजमेंट, वाव। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। इंटरजेक्शन हम लोग मुंह पे बोलते हैं, वाव, व्हाट, हुर्रे, ये सब हम लोग करते हैं, तो आप लोग को याद रहेगा इंटरजेक्शन। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं, पिक आउट द करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आप लोग किताब देख लीजिएगा, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट जो होगा वो टिक मार्क करना है। जो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखी हूँ, लेकिन आप लोग को किताब देख के उसको याद करना है, तो आप लोग के लिए ज़्यादा आसान होगा। और बस एग्जाम में सारे क्वेश्चन आएंगे, बस टिक मार्क आप लोगों को करना होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं क्या है। राम वॉज ए किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है, वहाँ 2 था, जनकपुर और अयोध्या। तो अयोध्या के किंग विवेकानंद वॉज ए ग्रेट संत। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, एज हेन इज फॉर चिक, सो कैट इज फॉर किटन। अगर हेन का बच्चा चिक हो सकता है तो कैट का बच्चा किटन ही होते हैं। तो ये सारे वहाँ दिया हुआ है, आप लोग 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिएगा कौन सा है, मिला लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।